तो दोस्तों TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन हम इस वीडियो के अंदर दूर कर देंगे। तो दोस्तों कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसीलिए है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी बायबैक का प्रोसेस है उसके अंदर सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब कुछ ही जो शेयर हैं वो हमारे बायबैक के अंदर एक्सेप्ट किए जाएंगे और उसका जो पैसा है 4500 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सीधा आ जाएगा और बाकी जो बायबैक के अंदर हमारे शेयर सेलेक्ट नहीं होते हैं वो सीधा हमारे वापस डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो वो जो शेयर हैं कुछ परसेंट हिस्सा ही हमारा खरीदा जाएगा, मतलब जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उस हिसाब से हमारे शेयर बायबैक के अंदर खरीदे जाएंगे। तो उसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है लगभग 20% से लेकर 30% के बीच में। मान लो हमने 10 शेयर जो बायबैक के लिए डाले हैं तो 2 से 3 जो शेयर हैं वो बायबैक के अंदर सेलेक्ट होंगे, मतलब उनके 4500 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी जो शेयर बचते हैं 7 से 8 जो शेयर हैं वो वापस हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो क्या है कि जो बाकी शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे वो मार्केट प्राइस पर होंगे। तो लोगों को ये डर है कि जो भी शेयर हमारे बायबैक के अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं वो तो ठीक है, और बाकी जो शेयर हैं उनकी प्राइस अगर गिर गई तो, मतलब अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 3700 रुपए से लेकर 3800 रुपए के बीच में, तो बाद में अगर इसकी प्राइस गिर जाती है 3500 हो जाए 3600 हो जाए तो उसको लेकर काफी लोगों के मन में डर है, मतलब हमारे पैसे डूब ना जाए। मतलब 4500 रुपए के हिसाब से कुछ शेयर में तो पैसे कमा लिए और बाकी बचे शेयर में अगर नुकसान हो जाए तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इससे क्या है कि हमारा कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा और हम इसके अंदर आगे सही तरह से डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी भी कंपनी के साथ जाना है तो हमें इसकी सारी डिटेल्स देखनी पड़ेगी, इसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, हर चीज देखना पड़ेगा। इससे क्या है कि हमारा कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 23 फरवरी। 23 फरवरी से पहले हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। तो लगभग हमें 21 तारीख को ये शेयर खरीदना ही होगा। 21 तारीख लास्ट है, कल 18 तारीख को ये हम शेयर खरीद सकते हैं और उसके अलावा फिर सैटरडे संडे आ जाएगा और लास्ट 21 तारीख तक ये शेयर हम खरीद सकते हैं। तो 18 और 21 2 दिन है हमारे पास इस शेयर को अभी तक खरीदने के लिए। तो 23 फरवरी को जिनके भी डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होगा तो वो ही एलिजिबल हो पाएंगे TCS बायबैक के अंदर। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी थी पिछले वीडियोस के अंदर। तो अब दोस्तों TCS के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं और उसके अलावा कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है हम टिकर टैप की ऐप पर करेंगे। काफी लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस हमें खुद करना हो तो हम कहां पर करें। तो दोस्तों टिकर टैप एक ऐसी शानदार ऐप है जहां पर आप किसी भी शेयर का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। यहां पर आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है, मतलब प्राइस चार्ट मिल जाता है, मार्केट कैप वगैरह जानने को मिल जाता है, इसका पी रेशियो, सेक्टर का पी मिल जाता है, पीयर कंपटीटर्स देखने को मिल जाते हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इससे क्या है कि हम किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो अभी हम टिकर टैप की ऐप पर TCS शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों अभी जो उसकी प्राइस चल रही है लगभग 3700 रुपए से लेकर 3800 रुपए के बीच में, मतलब लगभग इतनी प्राइस इसकी चल रही है और ये मैक्सिमम हाईएस्ट गया, मतलब जब से ये शेयर आया तब से ये मैक्सिमम हाईएस्ट गया है लगभग 4043 रुपए पर और लोएस्ट ये गया है, मतलब ये लोएस्ट था 102 रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से भी रिटर्न देखें तो 18 साल के अंदर इसने लगभग 40 गुना तक के रिटर्न दे दिए हैं। मतलब 18 साल पहले जिसने भी 1 लाख रुपए इसके अंदर लगाए थे उसके अभी 40 लाख रुपए हो चुके हैं। और दोस्तों 1 साल की भी बात करें तो 1 साल के अंदर ये लोएस्ट गया है 2880 रुपए पर और इस हिसाब से भी देखें तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं 1 साल के अंदर। तो ये तो बात हुई इसके पास्ट रिटर्न्स की। अब दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों ये कंपनी जो है IT कंपनी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि IT सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनकी डिमांड काफी अच्छी है और ये सदाबहार कंपनियां हैं और इनकी डिमांड फ्यूचर के अंदर भी काफी अच्छी ही रहने वाली है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप के अनुसार इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इस हिसाब से ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और पहले नंबर पर जो कंपनी आती है रिलायंस कंपनी, फिर दूसरे नंबर पर आती है TCS कंपनी, ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है 14,10,485 करोड़ रुपए, बहुत जबरदस्त इसका मार्केट कैप है और लार्ज कैप कंपनी है, इस हिसाब से ये बहुत सेफ कंपनी है। फिर दोस्तों टिकर टैप पर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। टिकर टैप के अंदर क्या है कि एक तो बेसिक ऐप आती है, उसके अलावा प्रो ऐप आती है। प्रो ऐप के अंदर हमें क्या है सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है। प्रो ऐप के अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स के अंदर हम जानकारी देख सकते हैं। आप प्रो सब्सक्रिप्शन ना लेना चाहे तो बेसिक चीजें भी आप इसके अंदर देख सकते हैं और टिकर टैप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है।
अब दोस्तों इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हैं तो जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। तो अभी शेयर की डिमांड अच्छी है, तो इस कारण क्या है कि जो इसकी करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। फिर दोस्तों इसकी रिटर्न की बात करें तो उसने एफडी से काफी अच्छी रिटर्न दी है, मतलब इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। फिर दोस्तों इसके डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है। और दोस्तों अभी इसकी एंट्री पॉइंट की बात करें तो अभी इसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं, मतलब ये शेयर जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा जिसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, मतलब एएसएम जीएसएम की जो लिस्ट होती है उसके अंदर इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। फिर दोस्तों जो प्रो सब्सक्राइबर है वो इसके अलावा और भी डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी लो है। और दोस्तों सारे जो क्वालिटी चेक्स है उसके अंदर ये टॉप परफॉर्मर कंपनी है। और इसके ग्रोथ स्कोर की बात करें तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है। फिर दोस्तों इसकी की मैट्रिक्स की बात करें तो अभी जो इसका पी चल रहा है 43.49 का, और इसका जो सेक्टर का पी चल रहा है 38.25 का, मतलब जो इसकी जैसी आईटी कंपनीज है उन सेक्टर का सबका पी मिलाकर 38.25 के आसपास चल रहा है। और इसका जो पी है 43.49 का, मतलब जो अपनी सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस कारण इसका जो शेयर है थोड़ा सा महंगा है। और हालांकि ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब मार्केट कैप के अनुसार, तो उसका पी थोड़ा ज्यादा ही होगा। और इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है लगभग 1% के आसपास। फिर दोस्तों टिकर टैप पर इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो 2018 से लेकर 2021 तक इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके प्रॉफिट है वो भी लगातार 2018 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहा है, जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब फाइनेंशियली काफी मजबूत कंपनी है। और अभी 2021 का इसका प्रॉफिट बात करें तो मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद 0.32 लाख करोड़ रुपए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है 2021 के अंदर। फिर दोस्तों टिकर टैप पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है लगभग 72.19% की, जो कि बहुत अच्छी बात है। 51% से ऊपर है इसकी प्रमोटर की होल्डिंग। और टीसीएस के शेयर जो प्लेज है लगभग 0.34%, बहुत कम शेयर जो प्लेज है। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखे गए, मतलब कोई भी लोन वगैरह लेना होता है, कोई भी पैसे जुटाने होते हैं तो शेयर क्या है गिरवी रखे जाते हैं, उसके बाद उसके बदले पैसे लिए जाते हैं। शेयर जो प्लेज है काफी कम है, 0.34%, मतलब आधे % से भी कम शेयर प्लेज है, तो ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। फिर दोस्तों जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनकी होल्डिंग इसके अंदर है 3.32% की, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग है। फिर दोस्तों जो डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है लगभग 4.61% की। फिर दोस्तों एफआईआईज मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग है लगभग 14.98% की, जो कि एक अच्छी होल्डिंग है। फिर दोस्तों जो रिटेलर्स हैं उनकी होल्डिंग है 4.91% की। और दोस्तों बात करें म्यूचुअल फंड वालों की जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 तक बढ़ी है, ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और फिर दोस्तों एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। वैसे एफआईआईज अभी सारे शेयर से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसी ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। तो इस शेयर का हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखा। ये कंपनी फाइनेंशियली काफी मजबूत है और फंडामेंटली भी देखें तो ये काफी कंपनी मजबूत नजर आ रही है। और जिस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, मतलब आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो इनका फ्यूचर भी काफी अच्छा है। मतलब आईटी का फ्यूचर तो काफी अच्छा ही है और अभी भी डिमांड है और फ्यूचर के अंदर भी इसकी डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है। उसके पास्ट रिटर्न भी हमने देखे, पास्ट में भी इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये हमें नुकसान तो नहीं देगी, मतलब इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, तो और सेफ कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो ये में ज्यादा नुकसान होने का तो इसमें चांस नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो हमें फ्यूचर के अंदर 10 से 15% तक का रिटर्न आराम से मिल सकता है एक साल के अंदर। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, पर मैं इतना मिनिमम उम्मीद कर रहा हूं 10 से 15% का हमें रिटर्न तो मिलेगा ही। अभी हम टीसीएस के शेयर को अगर जिस प्राइस पर खरीदते हैं, मतलब 3700 रुपए से लेकर 3800 रुपए के बीच में अगर इसको खरीदते हैं तो फ्यूचर के अंदर हमें अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी खास कमी नजर नहीं आ रही है और जिस हिसाब से ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हम इसके फ्यूचर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं टीसीएस के शेयर के जो बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके अलावा और अदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस कारण मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे ना कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। और जो शेयर आपके बायबैक के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनका तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, और बाकी जो शेयर हैं आप उसकी होल्डिंग करेंगे तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, इसके अंदर हमें अच्छा फायदा ही दिखने वाला है। अभी मैंने इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीजें बताई, तो उस हिसाब से ये कंपनी काफी सेफ नजर आ रही है। अब मुझे लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि टीसीएस के शेयर के बायबैक में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप क्या टीसीएस के शेयर के बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।
और दोस्तों टिकट टैप की ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप टिकट टैप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर सकते हैं। और भी दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।